हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी ड्रॉपर्स। जो बच्चा इस साल ड्रॉप कर रहा है अगले साल जेई मेन देने के लिए, स्पेशली जनवरी अटेम्प्ट की आज मैं बात करूंगा कि ड्रॉपर की आने वाले जो महीने हैं, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर, तो 5 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप जनवरी का जो अटेम्प्ट है उसमें अच्छी परसेंटाइल लेकर आ सको। अच्छी का मतलब है अराउंड 97 के एटलीस्ट ऊपर परसेंटाइल लेके आ पाओ, क्योंकि 97 परसेंटाइल में करीबन 40-45,000 के आसपास रैंक आ जाती है। एंड स्लाइटली काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपके पास एनआईटीज़ में होते हैं, लाइक अच्छी एनआईटीज़ में मीडियोकर या लोअर ब्रांचेस होती हैं, लोअर एनआईटीज़ में अपर ब्रांचेस होती हैं। तो 97 परसेंटाइल के आसपास आपको एक कॉलेज, अच्छा एक एनआईटी मिलने के चांसेस होते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़। तो आज मैं ड्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं टू क्रैक जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा। और ड्रॉपर जो स्टूडेंट है हमारे, मैं खुद एक ड्रॉपर हूं। जब मैंने आईआईटी के लिए तैयारी की थी तो 8 महीने करीबन मैंने ड्रॉप किया था। अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था और मेरा पेपर अप्रैल में हुआ था। आप लोगों का भी ऐसा ही है। अगर आप जेई, उस टाइम चलो जेई मेन नहीं होता था, एआई ट्रिपल ही होता था, तो अभी आपके पास 5 महीने हैं, है ना, 6 महीने लगा लो। बट अगर मैं जनवरी वाला काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चा देता है, तो 5 महीने जनवरी अटेम्प्ट के लिए हैं और 8 महीने करीबन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हैं और 9 महीने के आसपास आपके पास एडवांस के लिए है। तो काफी सफिशिएंट टाइम है हम लोगों को फोड़ने का, अगर आप जेई एडवांस और जेई मेन स्पेसिफिकली अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं कुछ पॉइंट्स की, देखो सबसे पहले ड्रॉपर स्ट्रेटेजी में एक चीज तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान लो कि यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय एंड ऑफ दिसंबर, है ना। तो कंप्लीट योर 100% सिलेबस, आपको 100% सिलेबस खत्म करना है। आप अगर कोचिंग में भी पढ़ रहे हो बाय दिसंबर एंड, तो दिसंबर एंड तक आपको ये तो 100% इस चीज को आप पक्का बना लो कि कहीं भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, एडटेक ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय दिसंबर। अब सिलेबस कंप्लीट करने का जो मेथड है ना, अगर आप एक्चुअली जेई मेन फोड़ना चाहते हो तो कैसे कंप्लीट करें सिलेबस, बस वही है। अगर आपने सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, या जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, तो आई एम 100% श्योर कि कम से कम, है ना, क्योंकि आपका जो टारगेट है, एटलीस्ट जो टारगेट है आपका मिनिमम, दैट शुड बी ग्रेटर देन 97 परसेंटाइल। 97 परसेंटाइल है आपका टारगेट। और अगर मैं जनवरी अटेम्प्ट 2024-25 की बात करूं, है ना, तो 97 परसेंटाइल के लिए जो आपका मीडियन मार्क्स थे, नॉट एवरेज मार्क्स, यानी 10 की 10 शिफ्ट में वो थे 140। तो जनवरी 2025 में 97 परसेंटाइल मार्क्स जो थी, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी टफ शिफ्ट में 120 भी गया होगा, 120, 125, किसी आसान शिफ्ट में 160 तक भी गया होगा। पर वो 2-3 शिफ्ट्स अगर हम हटा दें तो रिमेनिंग 6 to 7 शिफ्ट्स में जो मीडियन था वो अराउंड 140 मार्क्स था। फिर भी हम ऑन ए सेफर साइड, हम अपना सेफ स्कोर, चलो 140 से नहीं तो 150 तो मान के चलते हैं, क्योंकि 150 नंबर पे आपका जो है वो 97 से ऊपर ही परसेंटाइल आ जाएगी मैक्सिमम शिफ्ट्स में। यानी आपकी रैंक जो ऑल इंडिया रैंक अप्रोक्सीमेटली बनेगी वो डेफिनेटली लेस देन 40,000 बनेगी। और लेस देन 40,000 का मतलब है कि यार काफी ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो यानी कि एक तरीके से आपको पहले अपना टारगेट तो पता होना चाहिए कि इतनी परसेंटाइल से ज्यादा लेके आनी है कम से कम, है ना। ड्रॉप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने 2025 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर आप बिल्कुल मार्जिन पे रह गए हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, क्या गलतियां आपने करी हैं, तो वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। 97 परसेंटाइल की अगर हम बात करें, मीडियन जैसे मैंने बताया 140, फिर भी 150 लेके चल रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 40,000 के अंदर अंदर आएगी, तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड जनवरी तक के लिए, है ना। उसके बाद आप अप्रैल अटेम्प्ट या एडवांस के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि एडवांस की तैयारी तो हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ ही करते हैं, बट स्टिल एक साइकोलॉजिकल आपके लिए विन हो जाती है अगर आप जनवरी में अच्छा कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि स्टिल यू हैव 5-6 मंथ्स लेफ्ट कि एडवांस पे और ध्यान दे सके, है ना। अभी हम बच्चों का जनरली थोड़ा ध्यान होता है जो ड्रॉप कर रहे हैं कि जेई मेन, सर एक बार जेई मेन अच्छा कर लें, सिलेबस एटलीस्ट थोड़ा खत्म कर लें, कुछ चैप्टर्स को एडवांस लेवल पे ले जाएं, तो दैट्स ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी। तो कंप्लीट योर 100% सिलेबस बाय दिसंबर एंड, बट हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, ये मेन टारगेट आ जाता है कि सिलेबस खत्म कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया और किस तरीके से खत्म किया है उस पर मैटर करता है आप जनवरी में कैसे जाओगे, ठीक है ना। तो हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में, है ना। अब ये बात मैं आपको बताता रहता हूं टाइम टू टाइम कि सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है तो यहां पे
आपको चैप्टर्स को अगेन 2 पार्ट्स में यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 पार्ट्स में आपके चैप्टर हो जाते हैं जो कि है हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है ना, और साथ साथ जो आपके बहुत ही इजी टू स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं वो। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे दूसरे चैप्टर्स आपके पास आ जाते हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा लो वेटेज चैप्टर्स हैं, जिनमें ज्यादा सवाल तो पूछते नहीं है ना, या फिर जो आपके टफ होते हैं, है ना। तो इनके बारे में बात करते हैं। जो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं या जो आपके आसान चैप्टर्स हैं उनको आपको पहले निपटाना है। जैसे अगर मैं इजी चैप्टर्स की बात करता हूं तो इजी चैप्टर्स के अंदर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, इलिप्स एंड हाइपरबोला, स्टैटिस्टिक्स। अब चाहे इनकी वेटेज ऊपर नीचे जैसी भी हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हो गया, इलिप्स हाइपरबोला हो गया, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ऐसे चैप्टर्स को आप इजी में डाल सकते हो और आराम से इनको आप टैकल कर सकते हो। और जो आपके मेनली हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनमें डेफिनेटली आ जाता है सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, फंक्शंस, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके अलावा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स और वेक्टर 3D। तो ये आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं लो वेटेज या नॉर्मली इसकी बात करता हूं, है ना, जैसे लो वेटेज में एलसीडी एक ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, एरिया का कोई खास वेटेज नहीं है ना, इसमें बल्कि आप प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा टफ में आ जाता है, जैसे ये आपके थोड़े लो वेटेज वाले चैप्टर्स हो गए, है ना, एलसीडी है, एरिया है, सर्कल्स है, पैराबोला है ना, स्ट्रेट लाइंस है। बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं है बट ठीक है, मतलब बहुत लो तो नहीं कहेंगे, मीडियम वेटेज कह सकते हैं, लो कह लो या मीडियम वेटेज कह लो। टफ चैप्टर्स में जैसे अब मैं पीएनसी को डाल देता हूं, कॉम्प्लेक्स को डाल देता हूं, आई थिंक सारे कवर हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स, इलिप्स हाइपरबोला, सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। और उधर आपका मैट्रिसेस, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी और फंक्शंस, एओडी, एलसीडी, इंटीग्रेशन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट मतलब दोनों ही मान के चलो, है ना। यहाँ पे इनडेफिनेट भी ले लेते हैं। तो अब यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि अब मैं आपको बताता हूं करना कैसे। आपने जब बाइफर्केशन कर लिया ना तीनों सब्जेक्ट्स में, मैं तो अपने मैथ्स का बता रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है ट्रिगो क्वाड्रेटिक इजी है, स्टैट्स ठीक है इजी है, इलिप्स हाइपरबोला बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाई वेटेज ये जेईई मेन में बहुत हाई वेटेज है, सीक्वेंस सीरीज से 2 सवाल, बाइनोमियल से 1 से 2 सवाल, फंक्शन से 1 से 2 सवाल, एओडी में 1 से 2, डेफिनेट में तो 2 आते ही हैं, डिफरेंशियल में भी 1 से 2 आते हैं, मैट्रिसेस में 2 से 3 और वेक्टर 3D में 3 से 4, प्रोबेबिलिटी में भी 1 या 2, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अच्छे खासे हाई वेटेज है और ये एडवांस के लिए भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। और अगर हम लो वेटेज की बात करें तो एलसीडी से 1 आध सवाल ही आता है, एरिया से 1 मुश्किल से आएगा, सर्कल से 1 आएगा, पैराबोला से कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मिक्स करके आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन फिर भी इतना नहीं है, मीडियम वेटेज है स्ट्रेट लाइन, है ना। और इनडेफिनेट इंटीग्रल, और लेकिन ये है कि हाँ बहुत ज्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां डाला है। इनडेफिनेट तो खैर बहुत ही लो वेटेज है। और टफ में ऑब्वियसली पीएनसी, कॉम्प्लेक्स मैंने डाल दिया। अब करना क्या है, सिंपल सा रूल है, जो चैप्टर आपके इजी चैप्टर्स हैं, है ना, इनको आप जेईई मेन के पीवाईक्यू से खत्म करो, ठीक है ना। जो आपके इजी चैप्टर्स हैं बेटा, तो यहां आ जाते हैं, जो आपके इजी चैप्टर्स हैं, है ना, इनको खत्म करो आप जेईई मेन के पीवाईक्यू से। कितने साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं? पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, 5 से 6 साल की अगर बात करें, 2019 से एनटीए आया है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 ईयर्स हैं आपके पास। तो 7 ईयर्स में से मुझे लगता है जेईई मेन के पीवाईक्यूज, इसमें आप पिछले 2-3 साल के लास्ट 3 ईयर्स के लगा सकते हो आराम से, लास्ट 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगा सकते, बस खत्म।
है ना। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत कुछ टफ पूछ लेगा या क्वाड्रेटिक्स से पूछ लेगा या एलिप्स हाइपरबोला और स्टैट से कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट पूछ लेंगे, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। पिछले 3-4 साल में 2025, 24, 23, 22 से आपका काम हो जाएगा। 22, 23 में टफ पेपर आया था, टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। 24, 25 में थोड़ा नॉर्मल था, तो वहां से भी टफ सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, इसमें मैं चाहता हूं कि आप 2019 से 2025 में सातों साल के पेपर सॉल्व करो और लास्ट 10 इयर्स के एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, 2015 से 2025 तक के। सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप और सिंगल करेक्ट पे ध्यान देना, ज्यादा मल्टी करेक्ट वगैरह पे मत जाना या मैच द फॉलोइंग पे। तो इन चैप्टर में जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 8-9 यूनिट्स हैं, ये इतनी हाई वेटेज हैं कि इसके जो क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे एडवांस लेवल के कई बार आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से, वेक्टर थ्योरी से, मैट्रिसेस से, इंटीग्रेशन से काफी मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको टैकल करने के लिए सबसे ज्यादा जो टाइम है आपका आने वाले 5 महीनों में, सबसे ज्यादा टाइम आपको इनमें लगाना है, क्योंकि 5 महीने तो आपके पास करीबन 20 हफ्ते हैं। तो 20 हफ्तों में से अगर आप सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, तो 20 में से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 8 हफ्ते भी इसमें लगाओगे, 7 से 8 हफ्ते, 20 में से अगर आप 7 हफ्ते भी लगाते हो, 7 आउट ऑफ 20, तो 7 हफ्तों में इनको खत्म करना है अपने को। 1 हफ्ता मैट्रिसेस में दो, 1 वेक्टर 3D में दो, 1 प्रोबेबिलिटी में दो, 1 डेफिनेट में दो, 4 फंक्शंस और एओडी या एक साथ कर लो, 5, ठीक है, और सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल और डिफरेंशियल 2 हफ्ते में कर लो। तो मतलब 7 वीक्स तो कम से कम देने चाहिए इसके अंदर, 2 महीने, 7 महीने तो 8 दे दो, चलो 8 ही कर लेते हैं। 1 मैट्रिसेस में, 1 वेक्टर 3D में, 1 प्रोबेबिलिटी में, 1 डेफिनेट में, 4 ही हो गए, 1 एओडी में 5, उसके अलावा सीक्वेंस सीरीज में 6 और 1 बाइनोमियल में दे दो और फंक्शन डिफरेंशियल में मिला के 1 दे दो, या जैसे भी करना है, मतलब 8 आपको देने ही देने हैं यहाँ पे। तो 8 हफ्ते आप यहाँ पे दे दो। ट्रिगो के अंदर और क्वाड्रेटिक के अंदर 1 हफ्ता और इसके अंदर इसमें 2 हफ्ते दे दो आउट ऑफ 20, तो 10 हफ्ते आपके खत्म हो गए। तो 10 हफ्तों में आपने वो चैप्टर खत्म कर लिए जो हाई वेटेज भी हैं और जो इजी चैप्टर्स भी हैं, है ना। और इसमें जेईई मेन के पीवाईक्यूज लगाओ, थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह करके, जो भी आपको थ्योरी जिसमें प्रॉब्लम है उसमें थ्योरी सॉल्व एग्जांपल्स करो, जिसकी थ्योरी, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, अगर आपको थ्योरी आती है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करो एंड लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लो। और इसमें लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लेना है। हर चैप्टर में अगर ऑलमोस्ट 1 हफ्ता दोगे तो शुरू के 2 दिन, 1 दिन में थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल्स करो, 2-3 दिन जेईई मेन के क्वेश्चन लगाओ और 1-2 दिन आपके एडवांस के क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपसे 1 हफ्ता दे रहे हो, 7 दिन है आपके पास, तो कैसे करोगे? तो 7 दिन के अंदर आपको मोस्टली 1-आध दिन थ्योरी में देना है कि चलो फटाफट थ्योरी फॉर्मूले देख लिए, बट मेनली क्वेश्चन पे एम्फेसिस करना है। 4 दिन जेईई मेन के सवाल करो और 2 दिन आप एडवांस के सवाल सॉल्व करो, क्योंकि एडवांस में भी पिछले 10 साल में हर चैप्टर से 10 या 12-15 सवाल आए होंगे भाई। एक एडवांस के पेपर में एक चैप्टर से 1 या 2 सवाल ही आएगा मुश्किल से, तो हो जाएगा खत्म, है ना। तो 8 हफ्ते, 2 हफ्ते, तो आउट ऑफ टोटल आधा टाइम खत्म हो गया, है ना। इसको चाहो तो ज्यादा देना चाहो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप 8 की जगह इसमें 9 हफ्ते भी देना चाहते हो आउट ऑफ 20 तो दे सकते हो कि भाई सर हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको 1-1 हफ्ता दे दिया आपने, और इसको 2 हफ्ते बहुत है। ट्रिगो क्वाड्रेटिक 1 ही हफ्ते में खत्म हो जाएगा और इलिप्स हाइपरबोला स्टैट्स भी 1 हफ्ते में आराम से खत्म हो जाएगा, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जेईई मेन के सिर्फ पीवाईक्यूज ही आपको लगाने हैं और यहां पे आपको लेकिन जेईई मेन के भी लगाने हैं, एडवांस के भी लगाने हैं, along with the theory and the examples। और थ्योरी एग्जांपल्स तब करना जब आपकी बिल्कुल थ्योरी वो आती नहीं है आपको, तो आप जाना। लेकिन अगर आपको थोड़ी थ्योरी फॉर्मूले जाके मैट्रिसेस के फॉर्मूले पता है, एडजॉइंट के, इनवर्स के, तो व्हाई नॉट सीधा क्वेश्चन पे जंप करो, क्वेश्चन करो। ड्रॉपर हो, आपने 12th में पढ़ रखा है काफी सारी चीजें, एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तो मैं 100% यही बोलूंगा, अगर मैं ड्रॉपर जब था तो थ्योरी मैंने कह रहा कि एम्फेसिस नहीं दिया, थ्योरी आपने पढ़ी, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ी, लेकिन मेनली वो प्रॉपर्टीज मुझे कहां से पता चली? क्वेश्चन सॉल्व करके। जब मैंने पीवाईक्यूज उठाए या मैं अपने मॉड्यूल उठाए, है ना, मैंने जेईई मेन एडवांस के पीवाईक्यूज करे, तब मुझे पता चला अच्छा ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, ये ऑर्थोगोनल में ये प्रॉपर्टी लगती है, एडजॉइंट के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये भी तरीका सॉल्व होता है, तो वहां से पता चलता है। तो इसलिए 8-9 हफ्ते इसमें दीजिए, हर चैप्टर में 1 हफ्ता, और इसमें सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म कीजिए। तो करीबन 11 हफ्ते आपके खत्म हो गए, यानी अगस्त में शुरू करोगे तो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और ऑलमोस्ट अक्टूबर आपका खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट में नवंबर दिसंबर में, क्योंकि शुरुआत में खत्म कर लो ये चैप्टर्स। अब आ जाओ अपने नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर एंड में बेसिकली। तो एलसीडी के अंदर और एरिया के अंदर आप इस पूरे दोनों चैप्टर्स को 1 हफ्ते में निपटा सकते हो। 4 दिन दे दो एलसीडी में
या 5 दिन और 1-2 दिन दे दो एरिया में, क्योंकि एरिया में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है अपने को। सर ये कहां से करें? इसके अंदर भी मैं यही बोलूंगा कि लास्ट 3-4 ईयर्स के PYQs लगा लो। किसके सर? जेई मेन के। ये जेई एडवांस में नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेबस खत्म करना है तो सारी चीजें आप एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा सकते। कुछ चैप्टर आपने एडवांस के कर लिए और बाकी चैप्टर आपको जेई मेन लेवल के ही करने हैं। जब जनवरी अटेम्प्ट में अपना एक टारगेट कंप्लीट कर लोगे, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां पे फिर आप बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं इनमें आपको एडवांस लेवल पे जाना है और टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो अभी जो मेन चैप्टर एडवांस के और जेई मेन के, मैथ्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि जेई मेन के और जेई एडवांस के जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको इन्हें एडवांस लेवल पे करना है, इन्हें जेई मेन लेवल पे, और इन सारों को जेई मेन लेवल पे करना है। जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट दे दोगे, क्योंकि जनवरी फुल्ली मैं किस पे रखूंगा? रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे, बस। जनवरी सिर्फ रिवीजन, हालांकि मॉक टेस्ट तो आपको अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करना है, बट जनवरी में सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने हैं, दैट्स इट। फरवरी में जैसे आपका जनवरी खत्म होता है, फरवरी में आप एडवांस लेवल की तैयारी शुरू कर दो। इनके तो एडवांस लेवल कर ही रखा है, इन चैप्टर्स का भी एडवांस लेवल थोड़ा थोड़ा लेके जाओ आगे, और जेई मेन के मॉक टेस्ट देते रहो बीच बीच में, बता दूंगा, सारी चीजें लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। तो अब यहां पे लास्ट 3-4 ईयर्स के PYQs करने जेई मेन के लो वेटेज में और सर्कल पैराबोला, इन सब में, इन सारे चैप्टर्स में, है ना। पिछले 2-3-4 साल के कर लो, जैसे 3-4 साल का मतलब हो गया 2022 के कर लो, 23, 24, 20, बहुत है इतने पेपर्स, बहुत शिफ्ट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है उसी से आपका ये पता चल जाएगा सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल क्या आते हैं इन चैप्टर्स में से, चाहे वो एलसीडी का सवाल हो, एरिया का, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट का हो। पीएनसी कॉम्प्लेक्स में मैं बोलूंगा 2019 का पेपर कर लो, 2020 का कर लो, 24 का कर लो, क्योंकि तीनों के तीनों ना इजी पेपर्स हैं, तो आप इजी वाले क्वेश्चंस कर लो बस, दैट्स इट। तो इन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट अभी मत करना। अगर आपके चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं या बहुत ज्यादा थोड़े मुश्किल टाइप लगते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन्हें 2019-20 जो इनिशियल आपके एनटीए के पेपर्स थे और 24 इजी वाले कुछ पेपर्स, आप इनको चाहो तो 25 का भी कर सकते हो, अगर 19 का नहीं करना है तो। लास्ट ईयर का तो इस साल का तो देख ही सकते हो पेपर। तो ये भी वही करना है 3-4 साल में। और कितने हफ्ते आपको देने हैं? अब 11 हफ्ते आपके पास हो चुके हैं, 9 हफ्ते बचे हैं, और इसमें करीबन एक हफ्ता तो दे ही देना आराम से, है ना। एक हफ्ता दे देना इसमें, आउट ऑफ 20 13 हफ्ते, और बाकी के 7 हफ्ते इसमें हो गए। 1 2 3 4 5 6, वही 7 वीक्स मान लो, है ना। दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बल्कि 7 भी मुझे ज्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि सर्कल पैराबोला में एक हफ्ता देके क्या ही करोगे। इट्स बेटर यहां थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो, है ना। इसमें मुझे लग रहा है एलसीडी एरिया 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। सॉरी, एलसीडी एरिया, ये मैंने क्या किया, एलसीडी एरिया 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। सर्कल्स और पैराबोला 1 हफ्ते में करो, और स्ट्रेट लाइन और इंडेफिनिट 1 हफ्ते में। 3 हफ्ते मानो, चलो 4 लगा लो, 4 हफ्ते में खत्म करो इसको। 4 और 2 6 और 2 8, बचे कितने? 12। तो यहां 12 दे दो फिर यहां पे, है ना। 12 हफ्ते मैं थोड़ा ज्यादा देना चाह रहा हूं। 12 हफ्ते को ना पूरे 3 महीने दे दो इसके अंदर। पूरा होगा सितंबर अक्टूबर, पूरा इसमें कर लो, फिर नवंबर की स्टार्टिंग में दो हफ्ते में ये कर लो, 2 हफ्ते में ये कर लो, तो नवंबर निकल गया, और दिसंबर में पूरा ये कर लो। दैट्स इट, ऐसे कर लो। समझ गए क्या क्या करना है सर? अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये सारे चैप्टर्स, या पहले अगस्त के 2 हफ्ते में ये, और फिर अगले 3 महीने में ये। तो मतलब ये हो जाएगा आपका आधा अगस्त हो गया, और अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 15 नवंबर तक ये सारा खत्म हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद ये चैप्टर 30 नवंबर तक खत्म करो, और ये पूरा दिसंबर में कर लो। ये पूरा दिसंबर में एलसीडी एरिया, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाँ ये लास्ट में कर लेना। मतलब मेनली एलसीडी एरिया और कोऑर्डिनेट बाद दिसंबर में। जनवरी में क्या करना है? सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने हैं। टेस्ट सीरीज जो हमारी इन्फिनिटी लर्न श्री चैतन्य की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, और मल्टीपल टेस्ट सीरीज दो, ताकि मल्टीपल वैरायटीज आपको मिले। अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ऐसे बाइफर्केशन करके जेई मेन की तैयारी करी, 4 इयर्स के पेपर, 4 इयर्स के पेपर या 2-3 साल के पेपर्स, और मेनली इसमें एडवांस लेवल पे फोकस किया, तो मुझे 100% पता है कि आप जेई मेन में भी अच्छा करोगे, और आगे जाके एडवांस में भी आप अच्छा करोगे, क्योंकि वो हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए। मैंने आज सुबह भी इसके बारे में सेशन लिया है। तो जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अपने आप को ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है, और उस पर अमल करो। और हर हफ्ते, 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ते का मतलब ये नहीं कि आप 2 हफ्ते भी दे सकते हो किसी को, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़नी और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, और आप बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जो आपका टारगेट है जनवरी में, वो लेके आ सकते हो। फरवरी जब आएगा
तो आपको एक आइडिया लगेगा फरवरी में आप ये जो चैप्टर्स आपने जेईई मेन लेवल के करे हैं इनको थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का करना शुरू करो, इनको और हाई लेवल पे लेके जाओ और एडवांस की ही तैयारी करो। वंस यू गेट अ रिजल्ट ऑफ मोर देन 97-98 परसेंटाइल, एक बार आ गया आपने, अच्छा कर लिया, फिर आप अप्रैल पे इतना फोकस नहीं, मतलब अप्रैल पे करना है बट हमें फिर एडवांस देखना है, बस एडवांस की तैयारी करते करते अप्रैल का अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी अगर आप जनवरी अटेम्प्ट अच्छे से फोड़ना चाहते हो। सिलेबस कंप्लीट करना है बट विद स्मार्ट प्लानिंग, और आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर किस लेवल पे लेके जाना है। अगर वो सही से किया हुआ है तो सिलेबस भी खत्म होगा और जनवरी में अच्छा भी करोगे, और रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट के लिए टाइम भी काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जनवरी एंड में ही पेपर होता है 20, 22, 24, तो जनवरी का पूरा 20-22 दिन आपके पास पूरा होगा टेस्ट फेस्ट देने के लिए, अपना रिवीजन और अपनी गलतियां पहचानने के लिए। रेगुलरली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अक्टूबर से अभी से शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा टेस्ट देना, और जब एक बार सिलेबस थोड़ा खत्म होने को आ जाए अक्टूबर नवंबर से, तो हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उससे आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी, किस पैटर्न में पेपर करना है, कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, कौन सा छोड़ना है क्वेश्चन, कौन सा करना है, वो सब आपको पता चलेगा। और बाकी मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको आगे आने वाले सेशंस में कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से फोड़ना है पेपर, एंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन अटेम्प्ट, और ऐसे स्ट्रेटेजी सेशंस और आपके मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों से लगातार मिलता रहूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। आई विल सी यू अगेन, थैंक यू।